What's up? Welcome to Fan Blaze everyone. नया दिन, नई T20 सीरीज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के आज शुरू हो रही है द रोज बोल साउथहैम्पटन से। फर्स्ट T20 आज है। मैं हूं आकुल ढींगरा एंड दिस इज फैन ब्लेज and we have a lot in store for you including a bonus code जो स्पेशली आप लोगों ने मांगा एंड मैं हाजिर हूं, तो वो भी आएगा आगे। मगर क्या क्या है? हेड टू हेड रिकॉर्ड है, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स, प्लेइंग 11, रीसेंट रिकॉर्ड, सब कुछ है। फैंटेसी ट्रिक्स, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, एक स्पेशल क्वेश्चन, ये स्पेशल क्वेश्चन नहीं मगर यहाँ पे आपके लिए आज है बोनस कोड जो इस पूरी सीरीज पे चलेगा। ऑल्सो फैंटेसी टीम्स है मल्टीपल, आज 2 नहीं 3 अलग टीम्स है, उसी की वेरिएशंस में 9-10 टीम बना सकते हैं आप। एंड प्रेडिक्शंस है मेरी एंड आपकी भी प्रेडिक्शंस मांगेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए ओवरऑल इट इज 9-6 टू ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया की एडवांटेज है 9-6 से इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की एडवांटेज है 3-1 से। लास्ट टाइम द टू टीम्स प्लेड इन बर्मिंघम में मैच हुआ था 2018 में। इंग्लैंड ने ठोके थे 221 रन 5 विकेट पे। बटलर जो आज ओपनिंग करेगा उसने मारे थे 61 ऑफ 30 बॉल्स एंड ऑस्ट्रेलिया 193 ऑल आउट हो गई थी। फिंच जो आज ओपन करेगा ने मारे थे 84 ऑफ 41 बॉल्स। क्रिस जॉर्डन जो आज डेथ में बॉलिंग करेगा उसने ली थी 3 for 42 एंड आदिल रशीद जो आज मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा उसने ली थी 3 for 27। सो ये सारे प्लेयर्स आज खेल रहे होंगे जो परफॉर्मर्स थे। एंड इस ग्राउंड पे रोज बोल पे लास्ट टाइम 2013 में इन दोनों टीम्स ने खेला था। ऑस्ट्रेलिया ने मारे थे 248 for 6 एंड आरन फिंच, दैट कॉमन नेम, 156 की इनिंग्स खेली थी उसने। इंग्लैंड ने वापसी में भी 209 रन मारे थे 6 विकेट पे। तो ये आपको ग्राउंड के बारे में भी कुछ बता रहा है, पिच के बारे में भी। एंड रूट ने मार दिए थे 90 रन बट दे फेल शॉर्ट। आरन फिंच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है जिसके सबसे ज्यादा रन है एंड ओवरऑल भी जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है 425 रन है। एंड इयन मॉर्गन फ्रॉम इंग्लैंड है जिसके सबसे ज्यादा रन है 247 रन। हमेशा इयन मॉर्गन इज ऑन टॉप ऑफ दोज चार्ट्स। डेविड विली की है 7 विकेट जो आज आई डाउट खेलेगा मगर। एंड ग्लेन मैक्सवेल आउट ऑफ एवरीवन की है 6 विकेट जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है, सबसे ज्यादा फॉर ऑस्ट्रेलिया। लास्ट 10 T20 आईज में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में 6-3 से आगे है ऑस्ट्रेलिया, एक नो रिजल्ट के मैच के साथ। लास्ट 5 T20 आईज अगर इंग्लैंड में देखे जाए 3-1 से आगे है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट स्कोर क्या है इन दोनों टीम्स के बीच में? 248 for 6 जो ऑस्ट्रेलिया ने मारे थे इसी ग्राउंड पे 2013 में। एंड लोएस्ट स्कोर क्या है इन दोनों टीम्स के बीच? 78 ऑल आउट जो ऑस्ट्रेलिया हुई थी इसी ग्राउंड पे 2005 में। बट अब वो 2005 और आज के दिन में कंपेयर नहीं किया जा सकता। 15 साल पहले ये ग्राउंड बहुत अलग ग्राउंड होता था। तो आज कैसा है? पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट पे चलते हैं। टोटल 5 T20 आए खेले गए हैं इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पे। बैट फर्स्ट जीती है 3 बार, चेजिंग जीती है 2 बार टीम। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर क्या है इस ग्राउंड पे? काफी हाई है, 174 का। एंड एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 147 का। हाईएस्ट स्कोर अभी बताया 248 for 6 ऑस्ट्रेलिया नहीं मारे थे इंग्लैंड के साथ। लोएस्ट इस ग्राउंड पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया का ही है 79 ऑल आउट। अभी वाइटैलिटी ब्लास्ट जो अभी चल रहा है पिछले सीजन का देखें तो 4 मैच हुए थे इस ग्राउंड पे। बैटिंग फर्स्ट जीती थी 1 बारी, फील्डिंग फर्स्ट जीती थी 2 बारी, एक मैच हुआ था टाई। अब वाइटैलिटी ब्लास्ट में सुपर ओवर नहीं होता तो टाई मींस टाई, तो वो एक मैच टाई था। एवरेज स्कोर क्या था? फर्स्ट इनिंग्स में काफी लो था 141 एंड सेकंड इनिंग्स में 131। यहाँ पे थोड़ा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, 29 विकेट्स वर्सेस 19 विकेट्स टू फास्ट बॉलर्स। सो ये याद रखना अपनी टीम बनाते हुए। इंग्लैंड के प्रीव्यू पे चलते हैं। जेसन रॉय इंजर है, नहीं खेल रहा है। स्टोक्स भी न्यूजीलैंड में है, उसके फादर अनवेल है। मगर बिग नेम्स लाइक बटलर, Archer, Wood, these guys are back in the squad and that will be a big boost for the team. Once again फोकस होएगा यंग बॉलिंग अटैक पे इंग्लैंड के। बैटिंग में तो बहुत फायर पावर है, टेंशन की बात नहीं है। रैंक 2 है इंग्लैंड, दे वांट टू बीट द रैंक 1 टीम विच इज ऑस्ट्रेलिया। लास्ट 5 मैचेस देखे जाए तो ये लॉस विन तो आए हैं पाकिस्तान के साथ और उससे पहले 2 विन्स और 1 लॉस साउथ अफ्रीका के साथ था। इंग्लैंड के की प्लेयर्स कौन है? टॉम बैंटन, लेट्स होप ही मेक्स इट टू द 11। ही इज डन सो वेल इन द लास्ट सीरीज। मगर अभी तो लग रहा है डेविड मिलान खेलेगा बैंटन की जगह क्योंकि बेस्टो एंड बटलर ओपन करेंगे। बट बैंटन इज अ बिग 6 हिटर। 158 का स्ट्राइक रेट है, 174 का स्ट्राइक रेट है व्हेन द टीम बैट्स फर्स्ट। थोड़ा कम हो जाता है बट फिर भी काफी हाई है 145 का व्हेन दे आर चेजिंग। जॉनी वेस्ट्रो है, ही हैज 1 इनिंग्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 14 रन मारे थे। 60 in 2 इनिंग्स है यहाँ पे इस ग्राउंड पे। थ्रैशर है, अगर मार दिया तो आपको 100 रन 15वें ओवर में मार के दे सकता है। ये 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है इस ग्राउंड पे। डेविड मिलान है, 60 रन है इन 2 इनिंग्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इसके।
एंड एवरेजेस 621 विद 114 का स्ट्राइक रेट इन 13 इनिंग्स ऑन दिस ग्राउंड। तो इतना खास इस ग्राउंड पे इसका रिकॉर्ड नहीं है। इयन मॉर्गन को देखा जाए 247 रन है, स्ट्राइक रेट भी देखिए अच्छा है, 146 का है, 11 गेम खेली है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पे, मगर इसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 207 रन है, 17 की सिर्फ एवरेज है 15 मैचेस में। तो इस ग्राउंड पे इसका भी खास रिकॉर्ड नहीं है, थिंग टू नोट डाउन। और एक और प्लेयर जिसका बहुत खराब रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे इज सैम बिलिंग्स। सिर्फ 78 रन, 11 की एवरेज, 92 का स्ट्राइक रेट 9 गेम में। तो ऐसा नहीं है कि 2 गेम में 3 गेम में, 9 गेम में काफी खराब रिकॉर्ड है। 41 रन है, 13 की एवरेज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। बट ही इज नाउ अ वेरी मच मोर मेच्योर प्लेयर, गुड फिनिशर। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इन द सीरीज। मार्क वुड 3 विकेट है पाकिस्तान के साथ इसकी, सॉरी पाकिस्तान लिख दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसकी 6 विकेट इन 9 गेम है ऑन दिस ग्राउंड, दैट्स इंपॉर्टेंट। सॉरी 6 विकेट है 9 मैचेस में इसके। क्रिस जॉर्डन पे चलते हैं, ही एक मैच में एक्सपेंसिव था मगर पिछले मैच में इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, डेथ बॉलिंग में भी अच्छा किया वर्सेस पाकिस्तान। इन इंग्लैंड ही हैज 23 विकेट्स इन 20 T20, 7.6 का इकोनॉमी रेट है, 1 विकेट है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और 2 विकेट है इस ग्राउंड पे। बट ये इन इंग्लैंड वाला रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड में जब खेलता है जॉर्डन, पूरी दुनिया में जाके खेलता है T20s, इंग्लैंड में जब खेलता है 23 विकेट्स 20 T20s में, इकोनॉमी रेट इंपॉर्टेंट है सिर्फ 7.6। आदिल रशीद, ये बड़ा मजेदार, इसका मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूं। इंग्लैंड जब जीतती है इसका इकोनॉमी रेट होता है 6.9 का, और इंग्लैंड जब हारती है इसका इकोनॉमी रेट हो जाता है 8.3 का। पिछले मैच में 10 के ऊपर था और इंग्लैंड हारी वो मैच। 4 विकेट्स इन 4 T20s हैं इसके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ये एक बड़ा मजेदार है। ओवरऑल इसके जो T20 करियर में 1.13 विकेट्स पर इनिंग्स है, तो ये आपको एटलीस्ट 1 विकेट के पॉइंट्स तो लेके देगा ही, इसका एवरेज ऐसा है। मोइन अली 72 रन है, 2 विकेट है, 157 का स्ट्राइक रेट है 2 T20s में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बट पिछले मैच में जब जिस तरह से इसने परफॉर्मेंस दी, ही वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट ही प्लेड अ मैच विनिंग, नॉट रियली मैच विनिंग बिकॉज वो मैच हार गई, बट ही टुक देम क्लोज, प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स, कॉट अ विकेट एज वेल, तो उससे कॉन्फिडेंस लेके जरूर आएगा। अब सैम करन है, ये सैम करन है, टॉम करन नहीं है, सैम करन टॉम करन का भाई है, वो खेलेगा, टेस्ट मैचेस यूजुअली खेलता है। बट अगर इसका ओवरऑल देखे 45 विकेट्स इसने ली है जब इसकी टीम जीतती है। ये मैं ओवरऑल T20s जो इसने खेले लाइफ में उसकी बात कर रहा हूं। जब इसकी टीम जीतती है ही इज अ परफॉर्मर, 45 विकेट्स होती है इसकी। जब इसकी टीम हारती है सिर्फ 18 विकेट है। इन इंग्लैंड इसके बैटिंग स्ट्राइक रेट 120 का है और 8.4 का इकोनॉमी रेट है बॉलिंग, तो बॉलिंग से काफी एक्सपेंसिव रहता है। बट अगेन लाइक हिज ब्रदर, ये दोनों भाई हार्ड वर्कर्स है, दे गिव एवरीथिंग ऑन दैट क्रिकेट फील्ड एंड एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम सैम करन, ही विल प्ले एट नंबर 7 इट फील्ड्स। तो जोफ्रा आर्चर की अगर आप देखें 49 फर्स्ट इनिंग्स में इसकी 74 विकेट्स है, तो ये फर्स्ट इनिंग्स में जब बॉलिंग करता है ये ज्यादा विकेट लेता है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में इसकी 47 विकेट्स है इन 49 इनिंग्स एज वेल। सो ही इज अ बेटर फर्स्ट इनिंग्स बॉलर, तो यू कैन रिमेंबर दैट व्हाइल पिकिंग योर टीम। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करेगी यू कैन पिक आर्चर मोर सेफली। 7 विकेट्स है इन T20s ऑन दिस ग्राउंड, दैट्स अनदर अमेजिंग रिकॉर्ड। तो सिर्फ 2 T20 में 7 विकेट है इसकी इस ग्राउंड में। जॉस बटलर है, 200 रन है 22 की एवरेज के साथ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, स्ट्राइक रेट देखिए 176 का एंड 44 की एवरेज है 157 के स्ट्राइक रेट के साथ इस ग्राउंड पे। तो यू नो जॉस बटलर इज अ बिग प्लेयर फॉर दिस सीरीज, इज गोइंग टू बी ओपनिंग द बैटिंग। देखिए प्रेडिक्टेड 11 क्या है इनका। बटलर बेस्टो ऊपर खेलेंगे, बेस्टो के एक 44 था पाकिस्तान के साथ। डेविड मलान या टॉम बैंटर में से एक खेलेगा। आई एम होपिंग टू सी टॉम बैंटर, बट डेविड मलान वो लेफ्ट हैंडर भी आता है मिडिल ऑर्डर में, प्लस ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, एक 54 नॉट आउट मैच विनिंग था उसका। बैंटन 71 और 46 थे इसके पिछले सीरीज में, सो ही इज डन ब्रिलियंटली एज वेल। मॉर्गन है 66 था, 33 बॉल्स जो विन थी अगेंस्ट पाकिस्तान उनके उस मैच में। सैम बिलिंग्स ज्यादा रन नहीं आए, बट लास्ट मैच में 26 और 24 जरूर आए थे। मोइन अली ये देखिए 61 ऑफ 33 एंड 1 for 10, so he proved himself in that last game. Then Sam Curran आएगा and Chris Jordan who can bat as well, and उसके 2 for 29 थे, he'll be confident from that last bowling performance उसकी। Then Jofra Archer, Adil Rashid and Mark Wood खेलेंगे। Maybe Tom Curran plays for Mark Wood, but I would like to see Mark Wood in that team. He is raw pace like Jofra Archer as well. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रीव्यू पे चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है? दे आर द नंबर 1 रैंक T20 टीम। दे बीट साउथ अफ्रीका 2-1 इन February 2020। दे बीट पाकिस्तान अपने घर पे 2-0
इन नवंबर 2019 श्रीलंका को अपने घर पे 3-0 हराया है, इन अक्टूबर 2019 इंडिया में आके इंडिया को फेब 2019 में 2-0 भी हराया है. सो दे हैव वन 4 आउट ऑफ 4 देयर लास्ट सीरीज, T20 सीरीज, एंड दैट्स व्हाई दे आर द रैंक 1 टीम. क्वालिटी T20 स्पेशलिस्ट है इनके पास. मैक्सवेल है, जैम्पा है, स्टार्क है, वार्नर है. दे आर क्वालिटी प्लेयर्स. इवन फिंच है. सो दे हैव अ गुड सिलेक्शन हेडेक ऑल्सो, बिकॉज इनके जो रिजर्व प्लेयर्स है, लाबुशेन हो, स्टॉइनिस हो, कैरी हो, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो बहुत अच्छी हेडेक टू हैव है सिलेक्शन की. लास्ट 5 T20s इनके कैसे रहे हैं? 1 लॉस्ट, 1-1-1. सो ये बाय द वे, इस जब तक इंडिया को 2-0 हराया, 3-0 हराया, श्रीलंका को 2-0 हराया, पाकिस्तान को एंड साउथ अफ्रीका को 2-1, उसमें सिर्फ एक ही लॉस है. अगर आप देखें कौन है इनके की प्लेयर्स जो इनको जितवाते रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं. एरन फिंच, ही एवरेजेस 48 वर्सेस 27 इन ऑस्ट्रेलियाज विंस. तो जब ऑस्ट्रेलिया जीतती है इसकी बैटिंग एवरेज होती है 48 की, जब ऑस्ट्रेलिया हारती है इसकी एवरेज गिर जाती है 27 पे. 425 रन है एट 71 की एवरेज एंड 190 का स्ट्राइक रेट वर्सेस इंग्लैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टुडे. 163 का स्ट्राइक रेट है जब ये इंग्लैंड में खेलता है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डेविड वार्नर का ये देखिए, ये मैं आपको फैक्ट्स इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि यू गेट टू नो कौन प्लेयर कितना बड़ा मैच विनर होता है. जब डेविड वार्नर की टीम जीतती है, डेविड वार्नर की एवरेज होती है 50 की. जब डेविड वार्नर की टीम हारती है, डेविड वार्नर की एवरेज होती है 27 की. सो 159 रन हैं 17 की बैटिंग एवरेज के साथ और 110 के स्ट्राइक रेट के साथ वर्सेस इंग्लैंड, एंड 24 की एवरेज है 132 के स्ट्राइक रेट के साथ इन इंग्लैंड. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. स्टीव स्मिथ 119 रन 60 की एवरेज के साथ 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 T20s में वर्सेस इंग्लैंड है. इन इंग्लैंड जब ये खेलता है इसकी सिर्फ 15 की एवरेज है, 5 इनिंग्स में 79 रन है सिर्फ. ग्लेन मैक्सवेल, जब अब मैं इसका दिखाना चाहता हूं जब कितना बड़ा मैच विनर है. इन लॉसेस इसकी बैटिंग एवरेज है 18 की एंड 138 का स्ट्राइक रेट जब इसकी टीम हारती है. बट जब इसकी टीम जीतती है 39 की इसकी बैटिंग एवरेज बन जाती है और 166 का स्ट्राइक रेट बन जाता है. तो रियल मैच विनर हियर. 260 रन्स, 156 का स्ट्राइक रेट, 6 विकेट वर्सेस इंग्लैंड, सो ही डज वेल अगेंस्ट देम. मगर 115 रन 11 गेम में है 12 की बैटिंग एवरेज के साथ और 114 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2 विकेट है इस ग्राउंड पे. तो इस ग्राउंड में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है ग्लेन मैक्सवेल का. अब आगे चलते हैं तो एलेक्स कैरी आया. एलेक्स कैरी 17 वर्सेस 47 एवरेज इन विंस. तो अगेन इसका भी देखिए, बिकॉज इज अ फिनिशर, मतलब ये नॉट आउट ज्यादा रहता है. तो 17 जब टीम हारती है, 47 जब इसकी टीम जीतती है, इसकी एवरेज जंप हो जाती है. इन इंग्लैंड 206 रन है 29 की एवरेज के साथ, 141 के स्ट्राइक रेट के साथ, एंड जैसे मैंने लिखा है ही विल बी एन इंपॉर्टेंट फिनिशर फॉर देम. मिचेल मार्श है, बैटिंग स्ट्राइक रेट इसका 124 का है, बॉलिंग इकोनॉमी रेट 8.5 की है. ही हैज अ नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स. मगर तो अगर किसी भी तरह से एक्सपेंसिव भी होता है, ये 1-2 विकेट जरूर ले लेता है. एस्टन एगार है, ही इज मोर ऑफ अ रन सेवर. 2 विकेट्स इन 3 गेम्स वर्सेस इंग्लैंड है इसकी. इकोनॉमी रेट देखिए 6.9 का. ये खैरी पियर जैसा बॉलर है जो सीपीएल में खेल रहा है. ये आपको 1 for 28, 1 for 30 वाले फिगर्स लेके देगा. एंड इन इंग्लैंड 12 विकेट है इसकी और 164 रन भी है, तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है ये. पैट कमिंस है 2 for 26 वर्सेस इंग्लैंड, इसका एक मैच में है. मगर इसका विकेट्स पर इनिंग्स देखिए ओवरऑल T20s में 1.20, तो ये कम से कम आपको एक विकेट लेके जरूर देगा. जेन्युइन विकेट टेकर है अर्ली इन द इनिंग्स एंड इन द डेथ इनिंग्स. स्टार्क भी सेम है बट इन द डेथ ही इज मच बेटर. बट इसका मैच विनर क्यों है ये इतना बड़ा? क्योंकि जब इसकी टीम जीतती है, ये 101 विकेट्स लिए इसने जब इसकी टीम ने जीता है, एंड सिर्फ 36 विकेट्स है तब इसकी टीम हारती है. सो शोज व्हाट अ बिग मैच विनर मिचेल स्टार्क इज एज वेल. ही हैज 3 wickets in 3 games versus England. But look at this. In England when he plays, he has 21 wickets in only 10 games. Plus इसका जो career wickets per innings है 1.5 है. That means ये आपको कम से कम 1 and maximum 2 wickets तो लेके देगा ही हर मैच में. केन रिचर्डसन भी एक बहुत अच्छा डेथ बॉलर है. He's a wicket taker. 4 wickets in 3 T20s है versus England इसकी. मगर इकोनॉमी रेट प्रॉब्लम है 9.92 का. But he's good in death overs and इसकी भी विकेट पर देखें तो 1 से ऊपर है, 1.2 विकेट पर इनिंग्स है. एडम जैम्पा फर्स्ट इनिंग्स में अगर ये बॉलिंग करता है, जैसे मैंने आर्चर का आपको अर्लियर बताया था, फर्स्ट इनिंग्स में अगर ये बॉलिंग करता है, इसकी 109 विकेट है. सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो उसकी आधी ऑलमोस्ट 60 विकेट्स है. सो इज अ बेटर फर्स्ट इनिंग्स बॉलर. 24 विकेट्स इन 20 T20s इन इंग्लैंड है इसके. इसका भी 1 के ऊपर विकेट्स पर इनिंग्स है, 1.18, सो बिकम्स अ सेफ पिक. एंड गुड इकोनॉमी रेट ऑल्सो 7.22 का करियर इकोनॉमी रेट है इसका. तो ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्टेड 11 क्या होगी यहाँ पे देखा जाए. एरन फिंच, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, एस्टन एगार, पैट कमिंस, स्टार्क,
Richardson, Zampa. Great bowling attack, great attackers in the middle, great top order. So they are a very very well balanced side. And through the series, I think Labuschagne को देखने को मिलेगा हमें, मार्कस स्टॉइनिस भी देखने को मिलेगा, मैथ्यू वेड भी शायद खेलेगा. तो आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन और एक्सपर्ट टिप क्या है आपके लिए आज? कैप्टन इंपॉर्टेंट कौन है? एरन फिंच, डेविड वॉर्नर, जॉश बटलर, ग्लेन मैक्सवेल. ये इंपॉर्टेंट कैप्टन ऑप्शंस है आपके लिए आज. वाइस कैप्टन में स्टीव स्मिथ, इयन मॉर्गन, मिचेल मार्श एंड मोइन अली बन जाते हैं इन जीएल स्पेशली. मस्ट हैव पिक्स कौन है? जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, इयन मॉर्गन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, एरन फिंच, डेविड वॉर्नर, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, पैट कमिंस. ये सेफर पिक्स है आपकी टीम के लिए. इनमें से 11 निकाल के अपनी टीम बना देंगे, काफी सेफ टीम होगी. जीएल के लिए कौन बेटर ऑप्शन है? अगर आप थोड़ा रिस्की खेलते हैं मगर ये परफॉर्मर्स भी हो सकते हैं, डेविड मलान, स्टीव स्मिथ, सैम करन, मिचेल मार्श, एस्टन एगार एक अच्छा पिक होएगा, मोइन अली, केन रिचर्डसन. तो ये जीएल के लिए बेटर पिक्स है आपके लिए. बोथ टीम्स का जो टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रेंथ है दोनों टीम्स की, तो वहां से अपनी टीम ज्यादा उठाना. आज 3 टीम है आप लोगों के लिए जो मैंने नॉर्मली दे रहा हूं. तो ये रही पहली टीम में बटलर विकेट कीपर है, इयन मॉर्गन, डेविड मलान बैट्समैन है फ्रॉम इंग्लैंड, एरन फिंच और स्टीव स्मिथ बैट्समैन है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑलराउंडर एक मोइन अली है और एक ग्लेन मैक्सवेल है. बॉलर्स में विकेट टेकर्स है, क्रिस जॉर्डन डेथ में करेगा, आदिल रशीद मिडिल ओवर्स में करेगा, मिचेल स्टार्क एज इट इज विकेट टेकर है, एंड केन रिचर्डसन आई फील इज अ जेन्युइन विकेट टेकर एज वेल. अब आप क्या इसको, ये एक टीम तो बन गई ठीक है आपकी. अब इसी में चेंजेस लाते हैं. चूज वन बिटवीन बटलर एंड बेस्टो. बेस्टो ले लिया बटलर की जगह, एक दूसरी टीम बन गई. अगर बाय चांस बैंटन खेलता है उसको मलान की जगह ले लेना. मॉर्गन को आप सैम बिलिंग्स के साथ भी स्वैप कर सकते हैं एंड दैट विल बिकम अ गुड जीएल टीम आपकी, एक पिक स्पेशली. एंड अगर मिचेल स्टार्क की जगह आप एडम जम्पा को भी लाना चाहे वो जीएल के लिए अच्छा होएगा. कौन है कैप्टन? तो यहां पे आपको मैंने 3 टीम्स दे दी है, इसी में आप कैप्टन ऊपर नीचे कर लीजिए. बटलर कैप्टन बन सकता है आपका, फिंच कैप्टन बन सकता है, मैक्सवेल कैप्टन बन सकता है, वाइस कैप्टन स्मिथ बन सकता है, मॉर्गन बन सकता है एंड जीएल में स्टार्क भी बन सकता है. अब ये एक टीम में 2-3 टीम थी आपकी, 2 तो एटलीस्ट टीम थी. अब टीम नंबर 2 देखते हैं. टीम नंबर 2 में जॉनी बेस्टो आ गया विकेट कीपर, मॉर्गन फिक्स रहा है मगर सैम बिलिंग्स आ गया उसके साथ लेके की टॉप ऑर्डर थोड़े आउट हो जाएगा बिकॉज मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस को लिया है. सो आई एम सेइंग कि डेंट करेगा टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा ये फास्ट बॉलर्स अर्ली इन द इनिंग्स. तो मिडिल ऑर्डर के इयन मॉर्गन एंड सैम बिलिंग्स है टीम में. मैक्सवेल एंड मिचेल मार्श को लेके स्टीव स्मिथ एंड डेविड वॉर्नर को लिया है, फिंच को नहीं लिया है. देन स्टार्क कमिंस है, आर्चर एंड राशिद है. अब यू कैन स्वैप ईदर स्टार्क और कमिंस विद जम्पा और केन रिचर्डसन, तो आप ये भी कर सकते हैं. तो ये कर दिया, एक अलग ही टीम बन गई आपकी. अगेन स्टॉइनिस अगर खेलता है तो स्टॉइनिस को ले लेना मिचेल मार्श की जगह. यू स्वैप स्टीव स्मिथ विद एलेक्स कैरी एंड वो जीएल के लिए अच्छी टीम बन जाती है. मॉर्गन विद मलान और बैंटन जो भी खेलेगा वो भी जीएल के लिए बेटर बन जाएगा. एंड ये जो 3 टीम यहां से निकल रही है, एक में कैप्टन बनाना मैक्सवेल को, एक में वॉर्नर को, एक में बेस्टो को. वाइस कैप्टन बनाना एक में मॉर्गन को, एक में आदिल रशीद को जो ज्यादा जीएल वाली होगी, और एक में स्टीव स्मिथ को. अब टीम नंबर 3 देखते हैं. ये थोड़ी आसानर टीम है, ये ज्यादा आप ऐसे ही जा सकते हैं इस टीम के साथ. जॉनी बेस्टो एंड बटलर दोनों ओपनर्स को ले लिया है. डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, इयन मॉर्गन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, आदिल रशीद, मार्क वुड, एडम जम्पा एंड केन रिचर्डसन. तो यू कैन हैव बोथ ओपनर्स आइदर ऑफ इंग्लैंड, या आप बटलर या बेस्टो को हटा के एरन फिंच को भी डाल सकते हैं. तो वो एक अलग टीम बन गई, उसमें दूसरी टीम के दोनों ओपनर आ गए. ठीक है, तो ये आपकी एक टीम बन सकती है. अगर आप इसी टीम में मिचेल मार्श की जगह मोइन अली को ले जाएंगे, बेटर जीएल के लिए टीम बन जाएगी. यहां पे एक टीम में बनाना आप स्मिथ को कैप्टन लेके चलना कि वो लंबा खेलेगा, एंड एक में बताना बटलर को कैप्टन. दूसरे में वाइस कैप्टन, उसी टीम में वाइस कैप्टन एक में मिचेल मार्श को बना देना, वो जीएल के लिए अच्छा वाइस कैप्टन है. वॉर्नर एंड बेस्टो भी आपके लिए वाइस कैप्टन बन सकते हैं. लेके चलिए कि वो 44-50 रन क्विक 200 के स्ट्राइक रेट में बना के चले जाएंगे, एंड स्मिथ लंबी इनिंग्स खेल के 80-90 बनाएगा. तो इसलिए उनको वाइस कैप्टन में जा रहा है डाला है. अब गाइस बिग न्यूज आप लोगों ने मांगा एंड मैं हूं हाजिर. बोनस कोड आप लोगों के लिए है, बल्लेबाजी बोनस कोड है ये, वैलिड टिल 3rd T20 आए. तो आप ये 3rd T20 आए जब तक शुरू होएगा ये बोनस कोड यूज कर सकते हैं. क्या है बोनस कोड? FBA50. ये बोनस कोड है आपके लिए. मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपए, मैक्सिमम डिपॉजिट 5,000 रुपए. 50% बोनस कोड है आपके लिए. तो ये रिमेंबर दैट 50% का बोनस कोड है. तो 100 रुपए पे 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा उधर. वन टाइम यूज के लिए. अब प्लीज गाइज मैंने आपके लिए ये किया, तो यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, डाउनलोड द फैनब्लेज ऐप. ये चीजें मैं आपसे हर बार पूछता हूं एंड आप लोग काफी लोग कर भी लेते हैं. 5.21,000 पे पहुंच गए हैं. बाय द वे नेक्स्ट बोनस कोड आएगा जब 5.5,000 पे हम लोग पहुंचेंगे. तो प्लीज सब्सक्राइब करिए.
लेट्स टेक दिस टू 5.5 एंड बोनस कोड आएगा उसके बाद। अब आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरे को लगता है कि जॉस बटलर रन मारेगा इंग्लैंड से, आदिल रशीद विकेट लेगा इंग्लैंड से, एरन फिंच रन मारेगा ऑस्ट्रेलिया से और केन रिचर्डसन विकेट्स लेगा फॉर ऑस्ट्रेलिया। मगर जीतेगी आज इंग्लैंड। आप लोगों को कुछ डिफरेंट लगता है? प्लीज आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड आज कोई क्वेश्चन नहीं है मगर बोनस कोड है FBA50, 50% बोनस कोड है आप लोगों के लिए। सो प्लीज गो अहेड, एंजॉय, and I will see you guys in the next video. Goodbye and good luck.